दिखा देंगे तो हंगामा हो जाएगा। नहीं दोस्त, अब मान लीजिए कोई इंसान बैठा है, आप जाके दो चाटा मारे, अब उसके अंदर से वो गुस्सा का गुण बाहर आएगा और तोड़ फोड़ या गाली देने का प्रवृत्ति हो जाएगा। तो भैया ये तोड़ फोड़ और गाली देने का प्रवृत्ति क्यों आया? क्योंकि उसके ऊपर चाटा मारे। तब ऐसे ही आया और लड़का बोला क्या मेरे साथ चलोगे, मेरे पापा बहुत दूर से आ रहे हैं और हाँ मिठाई भी लेकर आए हैं, मेरे साथ चलोगे? बोले ना तू जाओ, हम नहीं जाएंगे। इसको बोलते हैं प्रतिकर्षण। लेकिन एक सुंदर सी यहाँ पर लड़की आती है, कन्याकुमारी आती है और बोलती है कि एक्सक्यूज मी, क्या मेरा वहाँ पर सामान है, लेकर आ जाइएगा। अब बेचारा ये दौड़ा चला गया। तो आप सभी लोगों का स्वागत है आशीष पब्लिकेशन के इस लेटेस्ट क्वेश्चन बैंक के सीरीज में, जहां पर आप लोगों को केवल ऑब्जेक्टिव ही नहीं और 2 मार्क्स का क्वेश्चन ही नहीं, साथ साथ में आपको थ्योरी पढ़ाया जाएगा। उसके बाद हर एक ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन और 2 नंबर का और 5 नंबर का सवाल भी, थ्योरी उसके बाद उसका क्वेश्चन। तो ये कमाल का बात, आपको मजा तब आएगा दोस्त, आप लोगों से केवल डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाए ना तो आपको सजा होगा, लेकिन हाँ थ्योरी पढ़ा के क्वेश्चन पूछा जाए ना तो मजा होगा। तो इस मजा को चखने के लिए तैयार है तो हम आपके लिए एक सुंदर सा थ्योरी लाकर लेकर आते हैं और उसके बाद आपका हर एक सॉल्यूशन को ऐसे चुटकी में खत्म करेंगे। तो चलिए चुटकी बजाएंगे, खत्म कराएंगे, लेकिन सबसे पहले थ्योरी तो पढ़ाएंगे। तो देखिए ये आप लोगों का विद्युत आवेश, सबसे पहला बात विद्युत आवेश क्या होता है। अब ये विद्युत आवेश कोई दिखने वाला चीज नहीं होता है कि पकड़ लेंगे ये हो जाएगा वो हो जाएगा ना। अब भैया ये किसी इंसान के अंदर जैसे गुस्सा, नफरत, प्रेम छुपा रहता है और कहिए दिखा देंगे तो हंगामा हो जाएगा। नहीं दोस्त, अब मान लीजिए कोई इंसान बैठा है, आप जाके दो चाटा मारे, अब उसके अंदर से वो गुस्सा का गुण बाहर आएगा और तोड़ फोड़ या गाली देने का प्रवृत्ति हो जाएगा। तो भैया ये तोड़ फोड़ और गाली देने का प्रवृत्ति क्यों आया? क्योंकि उसके ऊपर चाटा मारे। ऐसे ही इसके अंदर आवेश का गुण मौजूद है, ये इसके अंदर आवेश का गुण मौजूद है, लेकिन क्या आपको दिखाई देगा ना? उसको रगड़िएगा ना तो रगड़ने से इसमें छोटे छोटे कागज के टुकड़े को आकर्षित करने की क्षमता आ जाती है। यानी इस पदार्थ का गुण है आवेश, जैसे इंसान का गुण है गुस्सा, प्रेम, नफरत, ऐसे ही इस पदार्थ का गुण है। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव, ये पहला थ्योरी। ऑब्जेक्टिव तो बहुत सारा होगा, लेकिन यहां से पहला कि आवेश क्या होता है। तो आवेश मेरे भाई किसी पदार्थ का गुण होता है, इसको याद रखेंगे। और कैसा गुण होता है? मौलिक गुण होता है, पहला बात। उसके बाद आवेश के कारण किसी पदार्थ में आकर्षित करने की भी क्षमता होती है और साथ साथ में प्रतिकर्षित करने की भी क्षमता होती है। तो क्या आप बता दें कैसे? जैसे हमने बोला आपसे कि ये प्लस है, बोले ठीक है, ये भी प्लस है, बोले ठीक है। अब ये प्लस प्लस हो चाहे माइनस माइनस हो, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है, लेकिन वही हमने प्लस और माइनस ले लिया तो एक दूसरे को आकर्षित करेगा। बोले कि कोई एग्जाम्पल है आपके पास क्या? हाँ, एक प्यारा सा बच्चा, एक प्यारा सा डोलू भोलू अपने साथ बैठकर गेम खेल रहा था। तब यहाँ से एक आया और लड़का बोला क्या मेरे साथ चलोगे, मेरे पापा बहुत दूर से आ रहे हैं और हाँ मिठाई भी लेकर आए हैं, मेरे साथ चलोगे? बोले ना तू जाओ, हम नहीं जाएंगे। इसको बोलते हैं प्रतिकर्षण। लेकिन एक सुंदर सी यहाँ पर लड़की आती है, कन्याकुमारी आती है और बोलती है कि एक्सक्यूज मी, क्या मेरा वहाँ पर सामान है, लेकर आ जाइएगा। अब बेचारा ये दौड़ा चला गया। यानी लड़का लड़का के बीच में क्या हुआ? प्रतिकर्षण। और ये लड़का लड़की के बीच क्या हुआ? आकर्षण। तो ये लड़का हियर boys and girls is not a story. Here boys and girls are just like charge. Boys is just like positive charge and minus is just like negative charge. बोले what do you mean by positive and negative? बोले बाप रे, अंग्रेजी में झाड़ देंगे और दिमाग को पगलवा देंगे क्या? नहीं, यहाँ पर प्लस जो है और यहाँ पर जो माइनस है वो किसके जैसा हो गया? तो ये आप लोगों का प्लस लड़का और ये माइनस लड़की के जैसा होता है। तो वैसे ही जैसे लड़का लड़का को प्रतिकर्षित करता है, लड़की लड़की को प्रतिकर्षित करता है, लेकिन लड़का और लड़के के बीच में क्या होता है? आकर्षण। बोले ओके ठीक है सर, ठीक है। अब बताइए अब आगे का बात क्या है। तो यहां से आपको ये बात पता चला कि जब कभी भी प्लस प्लस हो या फिर माइनस माइनस हो, उसके बीच में प्रतिकर्षण होगा, लेकिन यदि प्लस और माइनस हो तो उसमें आकर्षण होगा। ठीक है, तो उसमें आकर्षण का भी गुण होता है और साथ साथ में प्रतिकर्षण का भी गुण होता है। और आवेश होता कितना प्रकार का होता है? तो आवेश हम लोगों का 2 प्रकार का होता है। बोले ठीक है। तो पहला आप तो ये बात सीख चुके हैं कि आवेश क्या होता है? किसी पदार्थ का मौलिक गुण। बोले ओके सर। उसके बाद आप लोग ये सीख चुके कि इसमें आकर्षण भी होता है और प्रतिकर्षण भी होता है, जो इंग्लिश में बहुत ज़्यादा झाड़ दिए हैं। बोले ठीक है सर, ये भी क्लियर हो चुका है। आवेश कितने प्रकार के होंगे? तो 2, धनावेश और ऋणावेश। बोले कि धनावेश मतलब क्या होगा, ऋणावेश मतलब क्या होगा? तो एक्चुअल में क्या होता है ना कि कोई भी परमाणु जो होता है वो आप लोगों का इस तरीका से देखिए,
परमाणु में ये नाभिक है और नाभिक में प्लस होता है और न्यूट्रल, प्लस न्यूट्रल, कोई आवेश नहीं, प्लस न्यूट्रल। तो यदि 3 गो प्लस है ना तो ऐसा कंसेप्ट होता है कि 3 गो प्लस है तो बाहर 3 गो माइनस ही होगा। यानी कोई पदार्थ में अंदर यदि 4 गो प्लस है ना तो याद रखिएगा उसमें 4 गो ही माइनस होगा, और मान लीजिए उसमें 5 गो यदि प्लस हो जाए ना तो याद रखिएगा उसमें 5 गो ही माइनस होगा। बोले ठीक है सर। और यदि इसको इसके साथ रगड़े तो जो भी कमजोर होगा वो इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा। बोले इलेक्ट्रॉन ही क्यों, प्रोटॉन क्यों नहीं? क्योंकि प्रोटॉन तो नाभिक के अंदर है। तो यदि दो पदार्थ को आपस में रगड़े तो इलेक्ट्रॉन ही तो बाहर है। तो यदि इलेक्ट्रॉन ही बाहर है तो रगड़ाएगा कौन? इलेक्ट्रॉन। तो जाएगा कौन? इलेक्ट्रॉन। तो जिम्मेवार कौन? इलेक्ट्रॉन। बोले अच्छा, इसका मतलब है किसी पदार्थ को आवेशित करने के लिए इलेक्ट्रॉन का ही खेल होगा। तो मान लीजिए हमने बोला ये कमजोर है, ये इलेक्ट्रॉन को क्या किया? त्याग किया। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन को त्याग किया तो ये ग्रहण कर लिया। तो इसमें से इलेक्ट्रॉन तो घट गया ना, तो इस पर ज्यादा क्या हो गया? प्लस। और इलेक्ट्रॉन इस पर बढ़ गया ना तो इस पर ज्यादा क्या हो गया? माइनस। यानी धनावेश कब? जब इलेक्ट्रॉन को त्याग किया जाए तब। ऋणावेश कब? जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाए तब। तो बताइए धनावेश में जो इलेक्ट्रॉन त्याग किया है तो उसमें द्रव्यमान घटा होगा कि बढ़ा होगा? सर इसमें द्रव्यमान तो घटा होगा। लेकिन ऋणावेशित मतलब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया तो द्रव्यमान बढ़ गया। तो धनावेशित मतलब ये मत बोल दीजिए कि द्रव्यमान बढ़ जाएगा, नहीं, घट जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन को निकाला है। और ऋणावेशित मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया? ग्रहण कर लिया, तो द्रव्यमान बढ़ा है। बोले ठीक है। तो पहला पॉइंट आपको समझ में आया कि ये आवेश मौलिक गुण होता है। दूसरा पॉइंट आकर्षित प्रतिकर्षित करने की क्षमता होती है। और आवेश कितने प्रकार के? 2, धनावेश और ऋणावेश। और साथ साथ में आपको ये भी बात पता चला कि कोई पदार्थ धनावेशित तो उसका इलेक्ट्रॉन त्याग होता है जिसके कारण उसके द्रव्यमान में कमी आता है, और ऋणावेशित में उसका द्रव्यमान वृद्धि होता है। क्या इतना बात समझ में आया? तो इतना बात समझ में आया तो हम लोग चीजों को और आगे बढ़ाते हैं। और आवेशित कहा जाए तो उसका द्रव्यमान बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, क्योंकि आवेशित में ये नहीं बोला है कि धनावेशित या ऋणावेशित। यदि बोल देते तो हम तो बोल ही देते, लेकिन आवेशित बोला, इसका मतलब धनावेशित भी हो सकता है और ऋणावेशित भी हो सकता है। तो इसलिए बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। और हाँ, ये एक 2 बात है। क्या है 2 बात? आपको बोला गया है मेरे भाई कि आवेश के 2 गुण बताए, इस तरीके से बोला गया है। बोले कि बता देते हैं, समझिएगा। ये आवेश का 2 गुण है। ये बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का सवाल भी पूछा गया है। तो हम आपको एक ट्रिक बताते हैं। आवेश सनकी है, पागल है। बोले सन की मतलब ये क्या बकवास चीज है? सन माने संरक्षित रहता है और क माने क्वांटीकृत रहता है, और आवेश सनकी रहता है। तो ये याद कर सकते हैं, आवेश संरक्षित रहता है और आवेश क्वांटीकृत रहता है। और साथ साथ में आवेश योज्यता नियम का पालन करता है। इसका मतलब आवेश का जोड़ घटाव जो होता है वो साधारण बीजगणितीय विधि द्वारा जो होता है। जैसे 3 और 4 जोड़ेंगे ना तो 7 हो जाएगा, लेकिन इसको अदिश राशि के अनुसार जोड़े तो, और सदिश राशि के अनुसार जोड़ेंगे तो 3 और 4 7 भी होता है, 3 और 4 1 भी होता है, और 3 और 4 5 भी होता है। बोले कैसे सर? ये आप लोगों को 11th क्लास में पढ़े होंगे वैसे, और नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, कभी बेसिक पढ़ाएंगे तो ये सब विस्तार से बात बताएंगे। अभी तो इधर ध्यान देंगे ना आप लोग। बोले ठीक है सर, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब चलिए आगे बताइए। ये बोल रहा है कि समान आवेश एक दूसरे को क्या करता है? प्रतिकर्षित। एक जैसा आवेश होगा, प्लस प्लस को क्या करेगा? प्रतिकर्षित। हमने पीछे बताया। और प्लस और माइनस होगा, खींच लेगा, बुला लेगा, अपने पास बैठा लेगा। बोले अच्छा। किसी पदार्थ को आवेशित करने की कितना विधि? 3। कौन कौन? घर्षण विधि, संपर्क विधि और विद्युत प्रेरण। घर्षण मतलब रगड़ के, और संपर्क मतलब सटा के, और विद्युत प्रेरण मतलब दूर से, बिना रगड़े बिना सटाए दूर से ही। बोले ठीक है। क्या क्या पढ़ें? तो सबसे पहले पढ़ें आवेश गुण होता है। इसमें आकर्षित करनी प्रतिकर्षित करनी दोनों होता है। धनावेश और ऋणावेश। धनावेश जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करे, ऋणावेश जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करे। और त्याग करेगा द्रव्यमान घटेगा, ऋणावेश में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा बढ़ेगा। बोले ठीक है। आवेश का 2 गुण संरक्षित रहता है, क्वांटीकृत रहता है। योज्यता नियम मतलब अदिश नियम के अनुसार जोड़ा जाता है। बोले ठीक है। समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित। और विपरीत आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित। कितनी विधियां? 3। घर्षण विधि, संपर्क विधि और विद्युत प्रेरण विधि। और ये एक प्यारा सा बात, आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलम, और सीजीएस मात्रक क्या होता है? ईएसयू। इसको समझना पड़ेगा। इसको समझिए मेरे भाई, इसको समझिए, ये काफी शानदार है। जैसे आप लोग द्रव्यमान का एसआई मात्रक केजी पढ़े हैं, सीजीएस मात्रक ग्राम पढ़े हैं। तो 1 केजी में कितना ग्राम होता है? 1 केजी में होता है 1000 ग्राम। बोले ठीक है सर। 1 केजी में कितना होता है? 1000 ग्राम होता है। तो क्या? तो 1 केजी में जैसे 1000 ग्राम होता है तो ये केजी एसआई मात्रक होता है, ये सीजीएस मात्रक होता है। ऐसे ही ये हम लोगों का
कूलम एसआई मात्रक है और ये ईएसयू होता है। तो जैसे 1 केजी में 1000 ग्राम होता है ना, ऐसे ही 1 कूलम में 3 गुना 10 का पावर 9 ईएसयू होता है। और कोई पूछ दे 1 ईएसयू में कितना, तो ये गुना में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भागा में, यानी 1 बटा 3 गुना 10 का पावर 9 कूलम। ये प्लस 9 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, यानी 1 बटा 3 गुना 10 का पावर -9 कूलम। समझ में आया? यानी 1 ईएसयू बराबर इतना हो गया, ईएसयू के बराबर इतना हो गया। बोले ठीक है, ओके क्लियर। यानी 1 ईएसयू में हमारा इतना कूलम हो गया। ओके क्लियर है? बोले ठीक है सर। यानी आपसे कोई पूछे कि एसआई मात्रक कूलम, सीजीएस मात्रक ईएसयू, 1 कूलम में कितना ईएसयू, इतना, 1 ईएसयू में कितना, इतना। यानी ये दोनों बातों को आप लोग लिखना है, लिखना नहीं है, याद कर जाना है। ठीक है, अब चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की ओर आते हैं। बोल रहा है कि 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। आपको याद रखना पड़ेगा कि 1 इलेक्ट्रॉन पर मेरे भाई, समझिएगा कि 1 इलेक्ट्रॉन पर होता है हम लोगों का कितना, इतना कूलम आवेश होता है। किसमें? कूलम में। लेकिन वही यदि आप लोगों से बोल दिया जाए सीजीएस में कितना होगा, बोल दिया जाए सीजीएस में कितना होगा, तो सीजीएस में यदि इसको आप लोग निकालेंगे ना, तो आपको 1 कूलम में पता होना चाहिए कि 1 कूलम में 3 गुना 10 का पावर 9 ईएसयू होता है। 2 कूलम बोलते 2 से गुना, 3 कूलम 3 से गुना, 3 लाख कूलम 3 लाख से गुना। और आपसे जितना कुछ बोला गया ना, जितना कूलम बोला गया है, यानी जब इसको इतना कूलम दिया गया है और इसको बदलना है ईएसयू में, तो 1 कूलम ए से गुना, 2 कूलम 2 से गुना, 3 लाख तो 3 लाख से गुना, और इतना तो इतना से गुना। और जैसे ही इसका इससे गुना करेंगे तो 4.8 गुना 10 का पावर -10 होगा। लेकिन एग्जैक्टली बोले तो 4.78 गुना 10 का पावर -10 ईएसयू होगा। कब होगा ईएसयू मेरे भाई? जब इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 नहीं 1.602 गुना 10 का पावर -19 कूलम हो तब। ये प्यारा प्यारा ऑब्जेक्टिव आपको संजोना है और संजो कर बटोरना है, बटोर के लुत्फ उठाना है। बोले अच्छा ठीक है। अब आगे 1 कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है आपको याद रखना पड़ेगा, 6.25 गुना 10 का पावर 18 इलेक्ट्रॉन। अब और प्यारा प्यारा बात देखिए दोस्त मेरे भाई, देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि स्थिर आवेश क्या उत्पन्न करता है। बहुत अच्छा बात, विद्युत क्षेत्र। अब गतिमान आवेश क्या उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र भी और चुंबकीय क्षेत्र भी। लेकिन अब गतिमान 2 प्रकार से हो सकता है, या तो एक समान रूप से या असमान रूप से। एक समान मतलब 1 सेकंड पर 2 का रफ्तार, 2 सेकंड पर 3 का, 2 सेकंड में 2 का रफ्तार, 4 सेकंड पर भी 2 का रफ्तार, 5 सेकंड पर भी 2 का रफ्तार। तो ये बोल रहे हैं कि एक समान चाल से चले जा रहा है, लेकिन कभी कम कभी ज्यादा, कभी ज्यादा कभी कम, कभी कम कभी ज्यादा। तो ये क्या हुआ ना, ये असमान हुआ। कभी 2 कभी 10 कभी 0, कभी 5 कभी 20 कभी 0। तो ये क्या हुआ, असमान। तो यदि एक समान रूप से गतिमान होगा एक समान वेग से, तो विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र सही है। लेकिन यदि असमान वेग से यानी त्वरित आवेश के बारे में पूछा जाए तो वो क्या उत्पन्न करता है, ये विद्युत चुंबकीय तरंग। यानी 3 ऑब्जेक्टिव, स्थिर आवेश विद्युत क्षेत्र, गतिमान आवेश तो 2 प्रकार के, एक समान रूप से तो विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र, और यदि असमान रूप से बोलेंगे तो त्वरित आवेश बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय तरंग। समझे? यानी ये यार थ्योरी का कमाल का फायदा, और ये थ्योरी दोस्त यहाँ ही मिलेगा और मिलेगा सब जगह। लेकिन चीजों को आपको क्लियर करना है। और आवेश कैसा राशि है, अदिश राशि, यानी इसमें कोई दिशा नहीं होता है। और इसका विमीय सूत्र क्या होता है, एटी या आईटी होता है। बोले विमीय सूत्र ये क्या होता है, ये 11th क्लास में पढ़ना होगा। उसके बाद मेरे भाई यहां से आप लोगों से क्या क्या बोला है यार, क्या क्या बोला है, देखिए तो भूला। सुनिए, किसी पदार्थ, मान लीजिए एक पदार्थ ये, तो जब 2 पदार्थ को रगड़ेंगे तो एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में इलेक्ट्रॉन जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 50 लाख जाएगा। लेकिन हमेशा 1 हो जाएगा तो 1 ही आवेश, 2 हो जाएगा तो 2 ही आवेश, 3 हो जाएगा 3 ही आवेश, 10 हो जाएगा 10 ही आवेश, n हो जाएगा n ही आवेश। यानी किसी पदार्थ पे जो आवेश जो जा रहा है ना, वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में है। यानी n की जगह पर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, 4, 5 हो सकता है, लेकिन कभी 4.2 नहीं हो सकता है, कभी 3/4 नहीं हो सकता है। ना तो वो डेसिमल में होगा, ना तो वो फ्रैक्शन में होगा, ना वो दशमलव होगा, ना वो भिन्न होगा। क्या समझ में आया? बोले आया। अब देखिए अब आगे का बात, ठीक है। अब चलिए चीजों को सीखते हैं और खूब से और अच्छा से, ठीक है। ये अब हम लोग का ऑब्जेक्टिव स्टार्ट होगा मेरे भाई। अब आप लोगों को सहयोग चाहिए, और इतना कहानी सुने हैं ना, और जो लोग भी नहीं बताएंगे ना, बहुत गंदा बात है, बहुत। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं, और आपके साथ हम मिलकर इस कहानी का लुत्फ जो उठाए हैं, अब सवाल का जवाब देने का बारी। यानी कहानी खत्म हुआ और सवाल जवाब स्टार्ट हुआ। भागना नहीं है, अब लड़ना है। बोल रहा है कि किसी वस्तु को आवेशित किया जाए, उसका द्रव्यमान क्या होगा। यदि वस्तु को हम लोग आवेशित करते हैं तो आवेशित में दोनों हो सकता है, धनावेशित भी हो सकता है। बोले ठीक है सर,
धनावेशित भी हो सकता है और तो और ऋणावेशित भी हो सकता है, ऋणावेशित भी हो सकता है। तो धनावेशित में द्रव्यमान क्या हो जाएगा, घट जाएगा, द्रव्यमान क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और ऋणावेशित में द्रव्यमान बढ़ जाएगा, क्योंकि धनावेशित में इलेक्ट्रॉन को क्या कहता है, त्याग, निकल जाता है, तो द्रव्यमान क्या हो जाता है, घट जाएगा। धनावेशित में द्रव्यमान घटेगा और ऋणावेशित में द्रव्यमान बढ़ेगा। लेकिन सवाल तो ना तो धनावेशित बोला है ना तो ऋणावेशित, ये तो आवेशित बोला है, तो दोनों हो सकता है, धनावेशित भी और ऋणावेशित भी, इसलिए आंसर बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। इसका आंसर होगा डी। तो पहला आप लोग केवल ऑब्जेक्टिव सीखे नहीं, आप लोग 1 2 3 सीखे, पूछा एक था, बताएं अनेक है, और यही इस सीरीज का बेनिफिट होगा। 1 नंबर 2 नंबर नहीं, 1 नंबर 2 नंबर 5 नंबर सब। तो ये ब्रह्मास्त्र है, काम जरूर करेगा, आप लोग इस्तेमाल तो कीजिए और फिर विश्वास तो कीजिए। अब बोल रहे हैं आवेश का बीमा क्या होगा, आपने पीछे पढ़ा, आवेश का बीमा क्या होगा, आवेश का बीमा एटी या आईटी होता है। क्या होता है, एटी या आईटी, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की ओर आते हैं, एटी या आईटी होगा, ठीक है। फिर बोल रहा है कि Q बराबर एनी संबंध में n का मान संभव है। n जब भी होगा पूर्ण गुणज के रूप में, हमने बताया था आपको कि n का मान जो हो सकता है मेरे भाई, n का मान 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4, कभी लेकिन 4/3 नहीं होगा, कभी 2.3 नहीं होगा, ना तो वो अनुपात में होगा, ना तो आपका डेसिमल में होगा, ना कभी माइनस में होगा। जब भी होगा पूर्ण संख्या में 4 8 100, लेकिन कभी 4.2 नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट चीजों को कवर करते हैं, ठीक है। चलिए अब चीजों को आइए और हम लोग विस्तार से सीखते हैं। फिर बोल रहा है कि आवेश का परिमाणीकरण दर्शाता है। परिमाणीकरण मतलब वही परमाणुकरण बोलते हैं, कोई क्वांटमीकरण कहता है। बोले क्या दर्शाता है, तो किसी पदार्थ पे जो आवेश होगा हमेशा इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में होगा। 1 हो सकता है, 2, कभी 3, कभी 2/3 नहीं हो सकता है, ये भिन्न नहीं हो सकता है। भिन्न का एक अलग नाम भी है, अंश। कभी भी अंश संभव नहीं, एक अंश है मतलब भिन्न है, वो कभी भी संभव नहीं है। यानी हमेशा कैसा हो सकता है, पूर्ण मान हो सकता है, पूर्ण गुणज के रूप में होता है। ऐसा कभी संभव नहीं कि वो हम लोगों का अलग हो जाए। कभी भी वो डेसिमल नहीं हो सकता है, कभी भी वो फ्रैक्शन नहीं हो सकता है, लेकिन हाँ हमेशा पूर्ण गुणज के रूप में होगा। तो ये जो ए नंबर आंसर दिया गया कि एक आवेश है वो संभव नहीं है, ये बात सही बोल रहा है। ये कहना यही चाहता है कि आवेश हमेशा पूर्ण गुणज के रूप में होता है। कि इतना आप लोगों को बात क्लियर हुआ, बोले ओके। चलिए आइए हम लोग आगे की चीजों को कवर अप करते हैं। चलिए ये आप लोगों का नेक्स्ट सवाल बोल रहा है, एक ESU कूलम स्थिर कूलम किसके बराबर होता है। ये इस चीज को आप लोग गांठ बांध देना है। 1/3 गुना, एक कूलम में 3 गुना 10⁻9 ESU होगा। और एक ESU यदि बोल दिए मेरे भाई तो ये गुना में 1/3 गुना 10⁻9 कूलम हो जाएगा। इसको ऊपर बुलाएंगे और माइनस में लगाएंगे तो बताइए इसका मान तो बताएंगे। एक ESU में हो जाएगा 1/3 गुना 10⁻9, यानी इसका आंसर हो जाएगा ये डी नंबर। लेकिन एक कूलम में पूछेगा तो 3 गुना 10⁻9। आपको लगा मजाक, लेकिन ये मजाक नहीं है, ये सच में आप लोगों का पूछा गया सवाल है। और ये आप लोगों से देखिए यहाँ पर पूछ ही दिया है। देखिए अगला सवाल आप लोगों से पूछा है यार, बोले कि अच्छा दिखाइए दिखाइए दिखाइए। देखिए एक कूलम ESU किसके बराबर होगा, तो एक कूलम जो होगा वो 3 गुना 10⁻9 ESU के बराबर होगा। फिर बोले निम्नलिखित में से इलेक्ट्रॉन पर आवेश के लिए सही है कितना, तो एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 गुना 10⁻19 कूलम आवेश जो है वो सही है। 1.6 गुना 10⁻19 कूलम यही इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। आपको याद रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। बोले ठीक है, आइए हम लोग चीजों को और आगे करते हैं। की करें तो ठीक है। कौन सा राशि अदिश, अदिश राशि मतलब जिसमें दिशा नहीं होता है उसी को अदिश राशि कहते हैं। इसके बारे में प्योर डिटेल आप लोगों को 11th क्लास में पढ़ना होता है, लेकिन यदि अभी जो दिया है ना आप उसको याद कर सकते हैं। क्या क्या हो सकता है, तो आपका आवेश हो सकता है, धारिता हो सकता है, विभव, लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा, सभी। इनमें से क्या हो सकता है, सभी। सभी है वो अदिश राशि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर, स्थिर विद्युत क्षेत्र क्या उत्पन्न करता है, तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, स्थिर आवेश विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, लेकिन वो कैसा होता है, संरक्षित या असंरक्षित।
तो इसका आंसर होगा संरक्षी। बोले क्यों? जब भी मान ली ऊपर गया फिर नीचे आया, तो जब प्रारंभिक बिंदु अंतिम बिंदु एक हो तो किया गया कार्य शून्य होता है और उसी को संरक्षी बल कहते हैं। और ये हम लोग का क्या होगा? तो स्थिर आवेश क्या उत्पन्न करता है? विद्युत क्षेत्र। और विद्युत क्षेत्र कैसा होता है? संरक्षी होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्या है क्वेश्चन? चलिए, ये आपसे बोल रहा है कि आवेश का क्वांटम यीशु मात्रक। आपको पता है सबसे छोटा सा आवेश कौन होता है? बोले कि ना, हमको पता होता थोड़ी ना आपसे पूछते। देखिए, एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है 1.602 गुना 10 का पावर -19 कूलम, लेकिन ये कूलम में दिया है और आपको चाहिए ईएसयू में। तो आपको तो ये तो जानना होगा कि एक कूलम में 3 गुना 10 का पावर 9 ईएसयू होता है। तो इसको ईएसयू में बदलना है तो आप कितना भी कूलम का बता देंगे। कब? जब आपको एक कूलम का पता होगा तब। और एक कूलम में इतना होता है, 2 कूलम बोलेंगे 2 से गुना, 3 कूलम बोलेंगे 3 से गुना, और 3 लाख कूलम बोलेंगे 3 लाख से गुना। और इतना बोल रहे हैं ना, तो 1.602 गुना 10 का पावर -19 गुना कितना हो जाएगा? तो 3 गुना 10 का पावर 9, और जब गुना करेंगे तो 4.78 गुना 10 का पावर -10 ESU। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? ये वाला, लेकिन 5 नहीं, कितना होगा? 8 होगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा क्या? आंसर नंबर ए। डन? बोले डन। फिर बोल रहा है इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश। तो विशिष्ट आवेश मतलब क्या? विशिष्ट आवेश कहने का मतलब क्या? विशिष्ट आवेश मतलब कि जिसके भी नाम में विशिष्ट लग गया उसके आवेश को द्रव्यमान से भाग देते हैं। बोले बताइए तो, बताइए तो, बताइए कैसे? तो जैसे इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश बोला, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश को ऊपर रखेंगे, द्रव्यमान को नीचे। और क्या आपको पता है इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुना 10 का पावर -19 कूलम होता है? हाँ। और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.8 गुना 10 का पावर -31 kg होता है। बोले हाँ। जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये 1.61 गुना 10 का पावर 11 कूलम प्रति केजी आंसर आएगा। और आप लोग ढूंढिए 1.678 यानी अप्रॉक्स इतना होगा, तो ये कितना हो जाएगा? ये इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा? 1.8 गुना 10 का पावर 11 कूलम प्रति केजी। ऐसे होता है 1.678। ठीक है, अप्रॉक्स दिया गया है, सही जवाब है। आप लोग ढूंढ सकते हैं और आंसर को बता सकते हैं। बोले कितना दिमाग का एकदम दही हो चुका है। चलिए आपको रिवीजन भी करा देंगे, रिवीजन भी करा देते हैं। और कहते हैं ना कि रिवीजन पर डिवीजन होता है। आप दुनिया को समझिए, लेकिन हाँ रिवीजन कीजिए, अभ्यास कीजिए। दुनिया में कोई परफेक्ट पैदा थोड़ी ना होता है, यहीं पर बनता है अपने अभ्यास के दम पर। ओके, तो चलिए आते हैं हम लोग चीज़ों को करते हैं खूबसूरती के साथ। फिर ये आप 2 नंबर का सवाल है कि 2 नंबर का सवाल, लेकिन उससे पहले आप लोग पहले ही जानते हैं क्या कि आवेश का 2 गुणों के बारे में पूछ रहा है। आवेश का 2 गुण क्या है? तो आवेश सनकी होता है मेरे भाई। आवेश कैसा होता है? सनकी। सन मने संरक्षित और क मने क्वांटीकृत। सनकी है तो आवेश का 2 गुण क्या है? संरक्षित रहता है और क्वांटीकृत रहता है। इसको याद कर जाएंगे। ठीक है, चलते हैं हम लोग लास्ट सवाल। और ये थोड़ा सा आपको रफ्तार ना लगे, ये थोड़ा सा दमदार लगे, तो आइए हम लोग देखते हैं ये अंतिम सवाल। आवेश के संरक्षण सिद्धांत को लिखे और समझाएं। ऐसे तो लोग कुछ भी बोल देते हैं कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जाता और ना ही नाश या आवेश संरक्षण का सिद्धांत, और ये बहुत गलत बात है। बोले कैसे जी, आप क्या कुछ अलग बोलने वाले हैं? हाँ, ये एच.सी. वर्मा बोल गए थे कि आवेशित कण को उत्पन्न किया जा सकता है। बोले हाँ, हम नहीं, एच.सी. वर्मा जो अभी इंडिया का सबसे बेस्ट फिजिक्स बुक है। तो बोले कि वो क्या बोले थे? वो इंग्लिश में बोले थे। उनका जो बुक आता है वो इंग्लिश में बोलता है। और क्या बोला था उसका इंग्लिश में बुक? कि इट विल बी पॉसिबल टू क्रिएट चार्ज पार्टिकल। ये संभव आवेशित कण को उत्पन्न किया जा सकता है, बट द नेट चार्ज बिफोर एंड आफ्टर द इवेंट विल बी 0। यानी घटना से पहले और घटना के बाद कुल आवेश शून्य होता है। और ये आवेश संरक्षण का सिद्धांत है। यानी विल यहाँ पर बोला गया है, यहाँ पर बोले भी है कि आवेश, यह संभव है कि आवेशित कण को उत्पन्न किया जा सकता है। और सब टीचर लोग बोल देते हैं आवेश को उत्पन्न और ना ही नाश किया जाता है, लेकिन हाँ ये संभव है कि आवेशित कण को उत्पन्न किया जा सकता है, किंतु घटना से पहले और घटना के बाद कुल आवेश शून्य होता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। जैसे में हमने बोला कि न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं है, 0, लेकिन फिर भी ये माइनस प्लस उत्पन्न किया कि नहीं किया? लेकिन जोड़ के देख लीजिए, पहले भी 0 था, अभी भी जोड़ेंगे तो जितना यहाँ पर है उतना यहाँ पर है, बशर्ते ये हम लोग का इलेक्ट्रॉन पर माइनस होता है और ये कैसा होता है? प्लस। तो दोनों बात को जोड़ देंगे, -10 और +10 कितना हो जाएगा? 0। यानी दोनों बात को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 0। समझ में आया? बोले हाँ।
और ये क्या बला है सर, विलगित निकाय मतलब क्या होता है? जैसे हमने प्लास्टिक का बोतल रखेंगे ना तो उसमें से पानी थोड़ा बाहर निकल जाएगा और ठंडा रखेंगे तो गर्म हो जाएगा, यानी उसमें से उष्मा भी बाहर निकल गया और थोड़ी सी पानी की मात्रा भी बाहर निकल चुकी है। तो वैसा पदार्थ जिसमें से ना तो उष्मा ही बाहर निकले और ना ही उसमें से पदार्थ बाहर निकले, ना द्रव्यमान बाहर निकले ना उष्मा, उसी को बोलते हैं विलगित निकाय, जिसमें से उष्मा और पदार्थ द्रव्यमान बाहर नहीं निकलता है। बोले ठीक है। तो विलगित निकाय का कुल आवेश संरक्षित रहता है, रहता है, ठीक है, रहता है। यह संभव है कि आवेश तुमको उत्पन्न कर दे, किए तो हैं, लेकिन हाँ घटना से पहले और घटना के बाद कुल आवेश शून्य होता है। ये आवेश संरक्षण का सिद्धांत है। तो आज का ये जो बेहतरीन सा क्लास है उसको हम लोग समाप्त करेंगे, लेकिन हाँ सबसे पहले इस बात को हम लोग रिवीजन कर दें कि आपको क्या क्या हमने पढ़ाया। हमें पूरा उम्मीद और विश्वास ही है कि आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा, लेकिन फिर भी यदि आप लोगों को कोई दिक्कत है तो जरूर बोलिएगा कि ऐसे नहीं वैसे। तो ये आवेश संरक्षण का सिद्धांत आप लोग सीख गए होंगे, और ये आवेश का दो गुण सनकी रहता है। इसमें कौन सा जवाब होगा? तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा? ए। उसके बाद इसका क्या आंसर हो जाएगा? आंसर नंबर हो जाएगा ए। इसका आंसर हो जाएगा ए, और इसका आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी आंसर नंबर डी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग ढूंढिएगा कितना, 3 × 10 का पावर 9। इसका क्या आंसर हो जाएगा? 1/3 × 10 का पावर -9 डी। इसमें क्या होता है? आंसर नंबर ए। और इसमें क्या आंसर होगा आप लोगों का? तो सी। और यहाँ पर होगा आवेश का 80 हो जाएगा, और यहाँ पर डी हो जाएगा। बोले ठीक है, ये भी हो चुका है, और आप लोग ये भी सब सीख ही चुके हैं। क्या क्या सीखे हैं? तो आवेश का गुण, आवेश गुण होता है, आकर्षित प्रतिकर्षित का गुण होता है। धनावेश ऋणावेश हो गया, और धनावेश इसमें कमी होगा।